दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 1 से लेकर 5 तक है। दूसरा कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 1 से लेकर 5 तक। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 1 से लेकर 5 तक। यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर के भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यहाँ पे पौलुस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ किसी बात को वो प्रिय नहीं जानता, और वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बारे में ही दूसरों को बताता था। वो यहाँ पे लिखता है कि हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ, परमेश्वर के भेद जो पौलुस पर परमेश्वर ने प्रकट किया था, उसका भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, जो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। शब्द या ज्ञान की उत्तमता के साथ वो नहीं आया। यहाँ पौलुस कुरिन्थियों को लिखता है कि मैं बहुत सारे लोग संसार में ज्ञान को बांट रहे हैं, शब्दों से लोगों को भर रहे हैं, लेकिन यहाँ पौलुस बताता है कि मैं शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं है। यहाँ तक कि पौलुस के अंदर बहुत सारा ज्ञान था, वो इतना ज्ञानी था कि व्यवस्था को पूरी रीति से अच्छी तरीके से वो जानने वाला व्यक्ति था, और उसके पास बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन फिर भी बोलता है कि मैं ज्ञान की उत्तमता के साथ तुम्हारे पास नहीं आया। क्यों? हमें संसार में ज्ञान बांटने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बुलाया है। हमें क्या बांटने के लिए बुलाया है? हमें जीवन बांटने के लिए बुलाया है। इसलिए यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 10 आयत जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 10 आयत, यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 10 आयत, यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 10 आयत, यहाँ लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो यहाँ पे क्या है? प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया था? वो नाश करने नहीं आया था, हमें घात करने नहीं आया था, बल्कि क्या करने आया था? जीवन देने के लिए आया था, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया था। और हम प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना लिखता है 3 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु क्या पाए? और परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु किस लिए भेजा? जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या संसार में क्या बताने के लिए भेजा है, हमें क्यों चुना है, ताकि हम उसके उद्धार के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचा सके, उसके प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सके, ना कि हम ज्ञान को, ना कि शब्दों से हम तर्क वितर्क करें दूसरों से। तो यहाँ पौलुस वही बताता है, मैं ज्ञान हमारे पास बहुत है, मेरे पास ज्ञान बहुत है, मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में सीखा है, लेकिन मैं ज्ञान बांटने के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूँ। यहाँ लिखा है दूसरी आयत में, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी बात को ना जानूं। पौलुस बोलता है कि मैंने ये ठान लिया था कि मैं तुम्हारे बीच में यीशु मसीह, कौन से यीशु मसीह? जो क्रूस पे चढ़ाया गया, उनको छोड़ मैं किसी बात को मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ यीशु मसीह को जानता हूँ, जो मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, जो मेरे लिए क्रूस पे मरा, जो हमारे लिए मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। उनको छोड़ मैं किसी बात को नहीं जानता। मैं इन्हीं बातों को लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। गलतियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, गलतियों की पत्री, गलतियों हम निकालेंगे, गलतियों की पत्री 2 अध्याय 20 आयत में लिखता है, 2 अध्याय 20 आयत, गलतियों 2 अध्याय 20 आयत में यहाँ लिखता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। तो यहाँ पे पौलुस क्या बताता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया और अब मैं जीवित
नहीं रहा, बल्कि कौन हमारे अंदर जीवित है? मसीह हमारे अंदर जीवित है। तो यीशु जब क्रूस पे यीशु मसीह चढ़ा हुआ है, तो कौन चढ़ा है? पौलुस गलतियों का अध्याय में सिखाता है कि हम सब मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, और हम अब जीवित नहीं है, बल्कि कौन जीवित है हमारे अंदर? मसीह यीशु हमारे अंदर जीवित है। और उसी बात को हम दूसरों तक पहुंचाना है, उसी क्रूस पे चढ़ाए मसीह का सुसमाचार हमारे जीवन के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना है। इसलिए पौलुस एक जगह लिखता है कि मैं मसीह की सुगंध को अपनी देह में लिए हुए फिरता हूँ, ताकि उसकी सुगंध को दूसरों तक पहुंचा सकूँ। कौन सा सुगंध? उस क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह की सुगंध को दूसरों तक पहुंचा सकूँ। जो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य है। यहाँ कुरिन्थियों को वो बोलता है कि मैंने ये ठान लिया था, हम सब इस बात को ठान लें कि हम मसीह यीशु जो क्रूस पे चढ़ाया गया, उनको छोड़ हम किसी बात को ना जाने, बल्कि उसी के सुसमाचार को हम दूसरों तक पहुंचाए, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और यहाँ पे तीसरी आयत में लिखता है, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथरता हुआ तुम्हारे साथ रहा। या पौलुस जैसा व्यक्ति कुरिन्थियों को जिसको वो सिखा रहा है, जिसको वो समझा रहा है, वो चाहता तो उन पर हक जता सकता था, लेकिन वो क्या बोलता है? मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथरता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं है। मेरे वचन में, पौलुस बोलता है, मेरे वचन में, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं है। हम किसी को जब प्रचार करने जाएं तो हम ये ना समझेगा अरे यार इसको मैं अगर ये थोड़ा कठोर बोल दूंगा तो ये शायद परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करेंगे। नहीं, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है हमें वही बताना है। हमें दूसरों को लुभाने वाली बातें नहीं बताना है कि हम इसको कुछ ऐसा बताएंगे मिर्च मसाला लगा के ताकि ये हमारी बातों में आ सके, ताकि ये प्रभु के में विश्वास कर सके। ऐसा हमें नहीं करना। जो वचन खरा बताता है हमें खरा वचन ही सुनाना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बताया वचन में, वैसा ही हमें बताना है। पौलुस चाहता तो बहुत सारे ज्ञान की लुभावनी वाली बातें दूसरों को बता सकता था, लेकिन यहाँ बोलता है कि मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं है। जैसा आज से बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे प्रचार करते हैं जिसमें बहुत सारा ज्ञान है, ऐसे लगता है कितना अच्छा प्रचार कर रहा है, हम उसमें फंस भी जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में क्या होगा? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने कानों की खुजली के कारण बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे, अपने अपने उपदेशक वो बटोर लेंगे, क्योंकि उनको खरा सुसमाचार वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे पौलुस बताता है मेरे वचन मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। क्या है? पवित्र आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। कौन से वचन में? कौन से प्रचार? मेरे प्रचार में। जो पवित्र आत्मा हमें देता है वही प्रचार में करता हूँ, और उस प्रचार में क्या है? परमेश्वर का सामर्थ है। यहाँ पे पौलुस एक जगह लिखता है एक मिनट, रोमियो 1 अध्याय उसकी 16 आयत में, रोमियो 1 अध्याय उसकी 16 में लिखता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। यहाँ पौलुस कौन सा सुसमाचार सुना रहा है? यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया गया उसका सुसमाचार वो सुना रहा है, और उस सुसमाचार में क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। और लिखा है कि क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है, और उसमें हम ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं मिलाते हैं, हम दूसरों को लुभावते नहीं, बल्कि जो हकीकत है, जो सच्चाई है, सच में यीशु मसीह आज से 2020 साल हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, उसी यीशु का सुसमाचार हम तुम्हें प्रचार करते हैं। यहाँ पे पौलुस बताता है, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में इस बात को पौलुस किसको बताता है? कुरिन्थ की कलीसिया को बताता है कि मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं है, बल्कि क्या है? वचन का सामर्थ है। पवित्र आत्मा और वचन का सामर्थ हमारे प्रचार में है। यहाँ लिखा है कि मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं। जो बहुत सारे लोग ज्ञान की बातें करते हैं, हमारा विश्वास उनके ज्ञान पर नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए? हमारा विश्वास परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए। परमेश्वर का सामर्थ कहाँ पे है? परमेश्वर के वचन पे है। तो हमारा विश्वास किस पे होना चाहिए? परमेश्वर के वचन पे होना चाहिए, क्योंकि वचन के द्वारा ही हमारा
उद्धार होता है। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है। पहला पत्रस उसकी 1 अध्याय उसकी 23 आयत में यहाँ लिखा है क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया था। हमने नया जन्म कैसे पाया? परमेश्वर के सदा और जीवित ठहरने वाले वचन के द्वारा हमने नया जीवन पाया। तो सामर्थ कहाँ है? परमेश्वर के वचन में है। तो हमारा विश्वास क्या किस पे होना चाहिए? परमेश्वर के वचन पे होना चाहिए। हमने नया जन्म कैसे पाया? परमेश्वर के वचन के द्वारा पाया। तो हमें किस बात का प्रचार करना है? पौलुस यहाँ बताता है हमें क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के छोड़ किसी बात का हमें प्रचार नहीं करना है। और हमें हमारा विश्वास किस पे होना चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ पे। परमेश्वर का सामर्थ किस में है? परमेश्वर के वचन पे है। और हमारा नया जन्म किससे हुआ है? परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले उसी वचन के द्वारा, जिसमें सामर्थ है, उसके द्वारा हमें नया जन्म मिला है। तो इस वचन के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा हम पूरे जब तक इस संसार में है इस वचन को हम पकड़े रहें और मसीह को छोड़ किसी बात को हम प्रिय जानने वाला ना बने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया एक बार फिर प्रभु जी, कि जैसा पौलुस के द्वारा हमने सीखा कि हम सब किस मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया गया उसको छोड़ किसी बात को हम प्रिय ना जाने और उसी का प्रचार हम दूसरों के सम्मुख करने वाला बन सकें, क्योंकि हम सब मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए और अब हम जीवित नहीं रहे बल्कि मसीह हमारे अंदर जीवित है और मसीह की सुगंध को हम दूसरों तक पहुंचाने वाला बन सकें। प्रभु आप हमारी मदद करें प्रभु जी, हमारा विश्वास आपके वचन पे हो सके, क्योंकि आपके वचन में सामर्थ है और उसी वचन के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और उसी वचन के द्वारा सच में हमने नया जीवन पाया है, क्योंकि आपका वचन लोगों के जीवन को बदलता है। आपके वचन में सामर्थ है प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन जीवित है और आप जीवित हैं और परमेश्वर के दाहिनी और विराजमान है और आप दोबारा इस संसार में आएंगे हम सबका न्याय करने के लिए। उससे पहले प्रभु जी हम इस वचन पर विश्वास करने वाला और उस वचन के अनुसार चलने वाला और दूसरों को इस वचन को बताने वाला हम बन सके प्रभु जी। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा गवाही करना, सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।